श्री कृष्ण कहते हैं, भलाई करते रहिए, बहते पानी की तरह बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी। कचरे की तरह माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौटकर आएगी, ईश्वर ही जानते हैं। नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल LSGD गुरु पर, जहां हम आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते रहते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हीरा परखने वाले से ज्यादा पीरा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में पीरा परखने वाला ही जौहरी होता है। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं, और माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। जिस माता पिता ने दिन रात मेहनत करके आपके जीवन को सुंदर और स्वस्थ बना के लिए आपन पूरा जीवन खपा दिया कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो सके और जीवन में तरक्की कर सके। पता नहीं अपने जीवन में कितने अभावों को झेल कर आपको कभी दुखी नहीं होने दिया, कभी किसी चीज का अभाव महसूस नहीं होने दिया। बेटे की जरा सी खुशी के लिए माता पिता अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। जब छोटी सी चोट लग जाती है बेटे को, तो माता पिता कितने बेचैन हो जाते हैं। बेटा अपने माता पिता के कपड़ों को कितनी बार गंदा करता है, लेकिन माता पिता कभी कोई शिकायत नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो एक बेटा उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या माँ बाप के लिए जरा सी चोटें आने पर बेटा उतना बेचैन होता है? क्या एक बेटा अपने बाप के लिए वह सब कुछ करता है जो कभी उसके बाप ने अपने बेटे के लिए किया था? दोस्तों, माता पिता को इस धरती का भगवान माना जाता है। माना नहीं जाता, अपितु इस धरती के साक्षात भगवान है। आप भगवान को एक लोटा जल भले ही न चढ़ाएं, लेकिन माता पिता की सेवा करके देखिए, आपको कितना सुकून मिलेगा। जितना सुकून आपको घंटों पूजा पाठ करने के बाद नहीं मिलेगा, वह सुकून आपको माँ बाप की सेवा करने के बाद मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी एक सेठ की है। शाम का समय हो चुका था। सेठ रामदास अपनी ड्यूटी पूरी करके जब घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में रोज उन्हें एक बच्चा भीख मांगते हुए मिल जाता था। वह उनसे कहता था कि बाबूजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ पैसे दे दीजिए। रामदास जी को उस पर दया आ जाती और वह उसे रोज 10 से 20 या कभी 100 रुपए भी दे दिया करते थे। एक दिन की बात है कि रामदास जी ऑफिस की छुट्टी थी, तो उस दिन रामदास जी अपनी पत्नी मधु के साथ मंदिर गए हुए थे। लेकिन वह लड़का रोजाना की तरह उस दिन भी रामदास जी के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब दोपहर से लेकर शाम होने लगी तो वह लड़का निराश होकर वहां से जाने लगा। तभी उसे दूर से रामदास जी और उनकी पत्नी के साथ नजर आ गए। वह उन्हें किसी दूसरे रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। उसने दौड़कर उन्हें जोर से आवाज लगाई, बाबूजी, बाबूजी। रामदास जी को तो नहीं, पर उनकी पत्नी जो मधु थी, उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उन्हें ही आवाज लगा रहा था और हाथ से इशारा कर रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी मधु जी ने कहा, अजी गाड़ी रोकिए, कोई आपको आवाज लगा रहा है। तभी रामदास जी को याद आया कि आज उन्होंने उस लड़के को खाने के लिए पैसे नहीं दिए थे। शायद वही लड़का आवाज लगा रहा होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी को किनारे खड़ी किया और उसके पास आने का इंतजार करने लगे। मित्रों, जब वह लड़का पास आया तो उन्होंने उसे 50 रुपए निकाल कर दे दिए। यह देखकर मधु जी बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हैं? तो उस लड़के ने कहा, माँ जी, मेरा नाम भोला है और मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं है और इसलिए मैं भीख मांग कर खाता हूँ। यह कहते हुए उस लड़के की आंखें भर आई तो मधु जी अपने पर से 500 निकालकर उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे दी और कहा, ये लो बेटा, इससे कुछ काम कर लेना, मगर आज के बाद कभी भीख मांग कर मत खाना, क्योंकि एक बार भीख मांगने का मतलब है 100 बार मरने के समान होता है। मधु जी की कही हुई बात भोला के दिल को छू गई। उसने उसके द्वारा दिए गए सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए
और मन ही मन खुद से हेरों सवाल जवाब करते हुए आगे चलने लगा। वह अभी कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं है, वह अपने दोनों पैरों से कोई करतब दिखा रहा है। इन करतबों को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की वहां पर भीड़ लगी हुई थी और बीच बीच में लोग तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। उस आदमी के साथ एक और व्यक्ति था जो कि स्वस्थ दिखाई दे रहा था। करतब करने के बाद वह आदमी जो उस विकलांग के साथ आया था वहां पर उपस्थित सभी लोगों को एक कहानी सुनाने लगा। दोस्तों, वह कहने लगा कि एक दिन शाम के समय में एक सुनसान रास्ते से निकल रहा था। वहां से निकलते हुए मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। जब मैंने थोड़ा अंदर की तरफ झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां पर एक मासूम सा बच्चा पड़ा था। जन्म लेते ही उसके माँ बाप ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। क्योंकि यह विकलांग था, उन्होंने उसे इसलिए फेंक दिया ताकि इससे उन्हें छुटकारा मिल जाए और यह नन्ही सी जान कुछ देर में तड़प तड़प कर मर जाए। लेकिन वे लोग यह नहीं जानते थे कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही हमारा लल्ला था। सभी लोग तालियां बजाने लगे। भोला ने उसकी यह कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा भगवान ने उसके दोनों हाथ छीन लिए, फिर भी यह लड़का कितनी कुशलता के साथ खुश होकर लोगों को अपना कर्तव्य दिखा रहा है और पैसे भी कमा रहा है। फिर मुझे तो भगवान ने सही सलामत दो दो हाथ दिए हैं, तो फिर मैं भगवान से शिकायत क्यों कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सोचने के लिए बुद्धि दी है, काम करने के लिए ठीक ठाक हाथ पैर दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं और देखने के लिए दो आंखें दी है, तो फिर मुझे तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा, आज से मैं मेहनत करके ही खाना खाऊंगा। जब वह आदमी विकलांग होकर मेहनत की कमाई खा सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस फिर क्या था, कहते हैं ना जहां चाह होती है वहां राह भी अपने आप मिल जाती है। बस यही हुआ भोला के साथ। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे कि एक बार भीख मांगना मतलब 100 बार मरने के बराबर होता है। इसलिए आज उसने अपने मन में यह ठान लिया था, निश्चित कर लिया था कि चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े वह करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। बस यही सोचते हुए भोला चले जा रहा था। दोस्तों, तभी उसे एक चाय वाले के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई दी। भोला भी वहां जाकर चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा कि किस तरह से वह चाय वाला बार बार चाय बना रहा था और लोग उसकी चाय को किस हद तक पसंद करते थे। उसने भी उस दिन उस बूढ़े आदमी की चाय खरीद कर पी, ये देखने के लिए कि चाय का स्वाद कैसा है और वह चाय में क्या क्या डालता है। उसने चाय वाले से कहा, अंकल जी, आप यह चाय का धंधा कब से करते हैं? भोला की बात सुनकर चाय वाले ने कहा, बेटा, यह धंधा मेरे पिताजी भी किया करते थे। भोला ने सोचा, तभी यह इतनी कुशलता से चाय बना रहा है, लेकिन क्या मैं इतनी कुशलता से चाय बना पाऊंगा? उसने उस चाय वाले से पूछा, अंकल, क्या मैं भी यह धंधा कर सकता हूँ? उस चाय वाले ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहाँ आसपास मत करना क्योंकि मेरा ठेला बहुत पुराना है और यहाँ पर सारे मेरे ग्राहक बंधे हुए हैं तो मेरे ही पास आएंगे। इसलिए तुम ऐसा करो कि बाजार के दूसरे छोर पर जाकर अपना ठेला लगा लो। भोला उस चाय वाले की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बाजार के दूसरे छोर पर चला गया और चाय बनाने के लिए सारे सामान की व्यवस्था करने लगा। दोस्तों, अगले दिन भोला ने वही अपना तरीका लगाकर अपने रहने की व्यवस्था भी कर ली थी। अब भोला रोज सुबह जल्दी उठता और नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना करता, भगवान का नाम लेता और इसके बाद चाय बनाता। भोला सुबह से चिल्लाता, आइए आइए, चाय पीकर अपना दिन सुख बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे? चाय पीकर ही तो अपना मुंह ठीक बनाएंगे। भोला यह सब इतनी मासूमियत से कहता कि चाहे कितना भी कठोर दिल का इंसान हो, उसका भी दिल पिघल जाता और उसके पास आकर एक कप चाय वह जरूर खरीद कर पीता। चाय से ज्यादा स्वादिष्ट उसकी बातें होती थी। वह इतने प्यार से बोलता कि कोई भी जो एक बार चाय पीता तो वह एक की जगह 2 कप चाय पीकर जाता। कुछ दिनों में भोला इतना फेमस हो चुका था कि हर एक व्यक्ति की जुबान पर भोला चाय वाले का नाम रहता। अब उस पुराने चाय वाले के धंधे में काफी फर्क पड़ गया था,
तो उसने सोचा क्यों ना मैं भोला चाय वाले की चाय पीकर देखूं। वह ऐसी चाय बनाता है कि लोग उसकी चाय के दीवाने हुए जा रहे हैं। मित्रों, जब वह चाय वाला भोला की दुकान पर आया तो भोला ने उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ अपनी दुकान पर बिठाया और उन्हें चाय पिलाई। जब वह उसे चाय का पैसा देने लगा तो भोला ने कहा, नहीं अंकल जी, आपसे ही मैंने यह काम सीखा है, इसीलिए आप मेरे गुरु हुए। और गुरु से क्या कोई शिष्य कभी पैसे लेता है? क्या शिष्य पैसे ले तो यह शोभा देता है? उस चाय वाले ने सोचा क्यों न भोला को अपनी सारी परेशानी बता दूं, ताकि भोला अपनी चाय की दुकान कहीं और लगा ले, जिससे उनके ग्राहक बने रहे। लेकिन भोला की मासूमियत को देखकर उनका भी दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वह भोला से कुछ भी कह सके। उनका उदास चेहरा देखकर भोला ही बोल पड़ा, क्या बात है अंकल जी, आप उदास लग रहे हो? तो चाय वाला कहने लगा, बेटा भोला, कैसे कहूँ, किस मुंह से तुझे अपनी परेशानी बताऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे मालूम है मैं अगर अपनी परेशानी कहूं तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। दोस्तों, भोला कहने लगा, अंकल आप एक बार बोल कर तो देखिए, अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं जरूर करूंगा। तभी वह चाय वाला कहने लगा, भोला बेटा, जब से तुमने अपनी चाय की दुकान खोली है तब से मेरी दुकान में ग्राहक न के बराबर हो गए हैं। बेटा मैं क्या करूं, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता नहीं है और मेरा घर इसी ठेले की चाय से ही चलता है। मेरा घर यहाँ से पास ही में पड़ता है, इसलिए मैं यही पास में ही अपना चाय का ठेला खोलना चाहता हूँ। मुझे तो लगा था कि मेरी दुकान के कारण तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसीलिए मैंने तुम्हें मुझसे दूर ठेला लगाने की सलाह दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका उल्टा होने वाला है। इतना कहकर वह चाय वाला उदास होकर बैठ गया। उन्हें इतना उदास देखकर भोला उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, बस इतनी सी बात है अंकल जी। मित्रों, इस परेशानी को तो हम चुटकी में हल कर देते हैं। वह अंकल कहने लगे, वह कैसे बेटा? भोला ने कहा, अरे अंकल जी, ना ही मेरा कोई घर है और ना मेरा कोई परिवार है। मैं अपना ठेला लेकर किसी दूसरे बाजार में चला जाता हूँ, आप निश्चिंत होकर अपना कारोबार कीजिए। भोला की बातें सुनकर वह चाय वाला आश्चर्यचकित होकर भोला को देखता रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और वह मन ही मन भोला को हेरों आशीर्वाद देते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। अगले दिन ही भोला ने अपना सारा सामान समेट लिया और दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया। अब वह वहां से कहा जाए, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन उसे अपने माता और पिता की कमी खल रही थी। वह सोच रहा था कि आज उसके भी माता पिता होते, उसका भी अपना परिवार होता और वह भी कह सकता था कि मेरा भी परिवार है। लेकिन अफसोस कि उसके पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था, वह एकदम अकेला था। फिर उसने स्वयं को हिम्मत दी और मन ही मन निर्णय लिया कि वह एक दिन इस वक्त को बदल कर रहेगा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और पहुंच गया दूसरे शहर में और मन ही मन कहने लगा, अब तो आप बहुत खुश रहना अंकल जी, अब तो आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया और लग गया अपने काम में। वहां भी वह यही लाइन दोहराता जो लाइन वह पहले बोलता था। भोला के उन मासूम भरे शब्दों से प्रभावित होकर लोग वहां रुकने लगे और सोचते, अरे एक कप चाय ही तो पीनी है, यहाँ पिए या कहीं और जाकर पिए, क्या फर्क पड़ता है। मित्रों, अगर इस मासूम के पास ही पी लेंगे तो इसका भी भला हो जाएगा। यही सोचकर कुछ लोग उसके पास रुककर चाय पीते तो कुछ उसकी वह मासूमियत भरी लाइनों को बार बार सुनने के लिए उसे कहते और चाय का मजा लेते। दोस्तों, इस प्रकार भोला धीरे धीरे अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब तो कई बड़े अमीर घरों से लोग अपने घर की छोटी मोटी पार्टी में भोला चाय वाले को ऑन ऑर्डर देने लगे, जिससे भोला की अच्छी खासी कमाई होने लगी। 7-8 महीने काम करने के बाद अब भोला ने इस शहर में एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया और धीरे धीरे अपना घर भी बनवाने लगा। उसने नीचे पूरी दुकान और ऊपर अपने रहने के लिए घर बनवा लिया। देखते ही देखते भोला चाय वाले की 2 मंजिल से 3 मंजिल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अब उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते भी आने लगे।
कुछ समय बाद उसने एक सुशील और संस्कारी लड़की को देखकर अपना विवाह भी कर लिया। उधर सेठ रामदास जी और मधु जी धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखवाना और इस काबिल बना दिया कि दोनों ही बेटे अपने पैरों पर खड़े हो गए। रामदास जी ने अपने दोनों बेटों की शादी भी करवा दी। दोनों बेटों और उनकी पत्नियां अपने माँ बाबूजी से दूर दूसरे शहर में रहते थे। कुछ समय बाद दोनों बेटों के घर पुत्र और पुत्री का आगमन हुआ। मित्रों, जब भी मधु जी का मन करता तो वे अपने पोते पोती से मिलने अपने बेटे बहू के पास चली जाती, लेकिन उनके बेटे बहू त्योहारों पर भी उनसे मिलने के लिए नहीं आते थे। रामदास जी किसी तरह अपने मन को मना लेते कि बच्चों को आजादी से जीने दो, लेकिन मधु जी को अपने पोते पोतियों की बहुत याद आती थी। इसलिए बहुओं के द्वारा कई बार अपमानित होने के बाद भी पोते पोतियों से मिलने के लिए चली जाती थी। रामदास जी मधु जी के मोहमाया को देखकर हैरान हो जाते थे कि जो औरत जीवन भर दूसरों को आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती रही, वही औरत आज सिर्फ अपने पोते पोतियों की एक झलक के लिए अपने बेटे बहू का इतना अपमान भी खुशी खुशी सहन कर लेती है। दोस्तों, सही कहते हैं लोग की मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। यही सोचकर रामदास जी मुस्कुरा देते। ऐसा नहीं था कि रामदास जी को अपने पोते पोतियों से प्यार नहीं था, वह भी अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। इसलिए तो वह मधु जी को वहां जाने से कभी भी मना नहीं करते थे और खुद ही उन्हें बेटे बहू के घर लेकर चले जाते थे। फिर चाहे बहू उन्हें चार बातें ही क्यों न सुना दे। थोड़ी देर के लिए बुरा तो उन्हें भी लगता था, लेकिन मधु जी यह कहकर उनका दिल संभाल लेती थी, अरे अपने ही तो बच्चे हैं, अपनों को कहने में क्या बुरा मानना। फिर क्या था, रामदास जी भी चुप हो जाते थे। एक दिन दोनों बहुएं अपने पिताजी के पास आकर रोते हुए बोली, पिताजी हमारे बिजनेस में घाटा हो गया है, इसीलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट के पैसे हमें दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अब आप लोग भी तो बूढ़े हो चले हैं, आपको भी अपने बहू बेटे और पोते पोतियों के साथ रहने की जरूरत है। इसीलिए आज से आप दोनों हमारे पास ही रहेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर रामदास जी सब समझ रहे थे। आज तक जिन बच्चों ने उन्हें एक बार भी अपने घर में मान सम्मान नहीं दिया, वही बच्चे आज कितने मान सम्मान और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और साथ रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन मधु जी अपने बेटे बहू की बातों में आ गई। अपने भोलेपन के कारण उनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाई। मधु जी अपने पति से कहने लगी, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं जी, अब हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें आज नहीं तो कल अपने बच्चों के साथ रहना ही पड़ेगा। अगर कल जाना है तो उससे अच्छा है कि हम आज ही बेटे बहू के पास चले जाएं, और वैसे भी हमारे पूरे पैसों पर तो हमारे बेटों का ही अधिकार है, उन्हें पहले दे या बाद में, बात तो बराबर है। मधु जी के बार बार कहने पर रामदास जी मान गए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे दोनों बेटों को आधे आधे बांट दिए। दोनों बेटे बहुत खुश हो गए। अगले ही दिन सुबह बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ बैग लेकर बाहर निकला। तभी मधु जी ने कहा, अरे बेटा, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने घर जा रहे हो? बेटा बोला, हाँ माँ, रात में ही एक डीलर का फोन आया था। दोस्तों, अगर मैं उससे आज के आज नहीं मिला तो मैंने जिस रेट में धंधे के लिए बात की थी वह कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। अभी उसकी बात चल ही रही थी कि छोटा बेटा भी और अपने बीवी बच्चों को लेकर बाहर निकला। मधु जी ने कहा, बेटा क्या तुझे भी किसी डीलर से मिलना है? उसने कहा, अरे नहीं माँ, असल बात यह है कि मैं जिस ऑफिस में काम करता था, मेरी उसके साथ पार्टनरशिप की बात चल रही थी। अभी मेरे बॉस का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि अगर मैं आज के आज अपने बिजनेस के पैसे नहीं लाऊंगा तो वह मुझे अपने सांझे से हटा देंगे, इसलिए मुझे भी जल्दी जाना पड़ रहा है। तभी मधु जी बोली, अरे वह सब तो ठीक है, लेकिन हम दोनों को कौन लेकर जाएगा, इसके बारे में क्या सोचा है तुम लोगों ने? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तभी बड़ा बेटा कहने लगा, अरे माँ, आप क्यों चिंता करती है, हम लोग आएंगे ना आप लोगों को लेने के लिए, और आप लोग कहीं दूसरे घर में थोड़े ही रहते हैं।
और ना ही आपको हमारी तरह कमरे में रहने का किराया देना पड़ता है। अभी आप लोग मजे से रहिए। हम दोनों भाइयों में से जिसे भी समय मिलेगा आप लोगों को आकर ले जाएंगे। तभी मधु जी बोली, अरे बेटा, हम सब तो एक ही घर में थे, तुम लोग रात में ही बता देते तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते। बेटा बोला, अरे माँ, हमें लगा आप लोग सो गए होंगे और रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए आपको जगाना ठीक नहीं समझा। कोई बात नहीं माँ, आप तब तक अपनी सहेलियों से मिल लेना और सामान भी पैक करके रख लेना ताकि हमें बार बार गांव के लिए न आना पड़े। इतना कहकर दोनों बेटे बहू अपनी माता के पैर छूकर बाहर निकल गए। मधु जी अपने बेटों को हेरों आशीर्वाद देती रही कि उनके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अभी तक रामदास जी सोकर भी नहीं उठे थे। दोस्तों, जब वह सोकर उठे तो देखा कि पूरा घर शांत और खाली खाली सा लग रहा है। उन्होंने मधु जी को आवाज लगाई, मधु मधु। मधु जी गर्म पानी लेकर अपने पति के पास आ गई। उन्होंने पूछा, अरे आज पूरा घर सूना सूना क्यों लग रहा है, बच्चे कहाँ है? मधु जी ने मायूस होकर जवाब दिया, अजी वह दोनों तो अपने अपने बीवी बच्चों को लेकर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें जरूरी काम आ गया था और मुझसे बोलकर गए हैं कि पापा से हमारी तरफ से माफी मांग लेना देख रहे हैं। जी हमारे बच्चे आजकल कितने समझदार हो गए हैं। मधु जी की निस्वार्थ प्रेम से भरी बातें सुनकर रामदास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, मेरी पत्नी कितनी भोली है, इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वह अपने बेटों की सच्चाई बताकर अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे। फिर भी वह अपने बेटों की मक्कारी को अच्छी तरह से समझ रहे थे। वे लोग यहाँ सिर्फ पैसे लेने के लिए ही आए थे और पैसे मिलते ही गायब हो गए। उन्हें अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तो हमें अपने साथ लेकर नहीं गए। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। तभी एक दिन रामदास जी अचानक अपने ही घर की सीढ़ियों से गिर पड़े। उनकी कमर में बहुत चोट आ गई। मधु जी अपने पड़ोसी की मदद से उन्हें पास के अस्पताल लेकर गई। वहां डॉक्टर ने बताया कि उनकी कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। दोस्तों, अगर ज्यादा देर हो गई तो शायद रामदास जी कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर की इस तरह की बातें सुनकर मधु जी घबरा गई। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उनके पास जितने भी पैसे थे वह सब उन्होंने जमा करवा दिए। फिर अपनी सहेली को सारी बात बता दी। सहेली बोली, अरे मधु जी, जो तुमने अपने बेटों को पैसे दिए थे, अब तो पूरे 2 महीने बीत चुके हैं। अब तक वे दोनों बिजनेस में अच्छा खासा कमा भी चुके होंगे, तो क्यों ना तुम उनसे ही अपने पैसे मांग लो, इस तरह से इलाज भी हो जाएगा। अपनी सहेली की बात सुनकर मधु जी को वह बात बड़ी उचित लगी, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही अपने बड़े बेटे के पास फोन लगाया और उसे सारी बात बताते हुए रोने लगी। बेटे ने कहा, माँ आप शांत हो जाइए, अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि पापा ने जितने भी पैसे दिए थे वे तो सारे मैंने खर्च कर दिए हैं। अगर छोटे भाई के पास कुछ होंगे तो उससे बात करके देख लीजिए, मैं 2-4 दिनों के बाद आपको फोन करता हूँ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। मधु जी बड़े बेटे की बात सुनकर दंग रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिन बेटों को समझदार समझती थी, समय आने पर वही बेटे ऐसे जवाब देंगे। फिर भी मजबूरी में उन्होंने अपने छोटे बेटे को फोन लगाया और उसे भी सारी बात बताई। छोटे बेटे ने भी कह दिया, क्या माँ, आपको क्या लगता है कि पैसे एक जगह रुकने वाली चीज है? अरे पैसा इधर से आता है और उधर निकल जाता है, इसे ही तो बिजनेस कहते हैं, और मैंने तो सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए। अब आप अचानक पैसों की मांग कर रही है तो मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास पैसे की उम्मीद मत करना आप। उसने भी अपने पिता की तबीयत के बारे में बिना पूछे ही फोन काट दिया। अब मधु जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वहीं बच्चे समय आने पर अपने माँ बाप को आंखें दिखा रहे हैं। यही सोचकर मधु जी रो पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे गहने जेवर बेचकर
अपने पति का इलाज करवाने लगी। इसी बीच उनके कुछ रिश्तेदार भी उनसे मिलने के लिए आए। बातचीत के दौरान मधु जी ने उन्हें बताया कि किस तरह उनके बच्चों ने उन्हें बहला फुसलाकर सारे पैसे ठग लिए और जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो वे आंखें दिखा रहे हैं। सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों को फोन कर उन पर दबाव डाला। उन्होंने कहा, तुम दोनों को अपने माँ बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी। माँ बाप इसी दिन के लिए तो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और लायक बनाते हैं ताकि वे उनकी बीमारी में काम आए और उनके बुढ़ापे में सहारा बने। तुम दोनों भाइयों ने तो अपने पिता के रिटायरमेंट के बाद के सारे पैसे भी मांग लिए और आज जब उनके ऊपर मुसीबत आ पड़ी है तो तुम दोनों ऐसे तेवर दिखा रहे। तुम्हें अभी के अभी अपने पिता को अपने साथ लेकर जाना होगा, वरना हम लोगों के पास दूसरा रास्ता भी है। लोगों के द्वारा धमकी देने पर बड़ा बेटा अपने माँ बाप को बेमन से ही सही लेकिन अपने घर लेकर गया। अब रामदास जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ की फीस और दवाई के खर्चे बहुत ज्यादा थे। बड़े बेटे ने 5 दिन में ही खर्च करके हाथ खड़े कर दिए। उसने साफ साफ कह दिया, माँ इतने खर्चे हैं, मैं अकेला इतना खर्च नहीं उठा सकता। मधु जी ने कहा, बेटा छोटे बेटे से बोल दो, उससे भी मदद ले लो, उसे भी तो तेरे पिताजी ने पैसे दिए हैं। मधु जी के इतना कहते ही बेटे का गुस्सा फूट पड़ा। वह क्रोध से चिल्लाते हुए कहने लगा, माँ क्या आप लोगों ने चंद पैसे क्या दे दिए, हम पर बड़ा एहसान कर दिया जो बार बार एक ही बात कहकर हमें जलील करती रहती हो। एक तो सारी रिश्तेदारी में हमारी बेइज्जती करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा तो आए दिन बस अपने पैसों का दोष देती रहती हो। कितने पैसे चाहिए आपको बता देना, मैं अभी के अभी दे दूंगा और फिर मेरे घर से निकल जाओ और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। चिल्लाता हुआ बड़ा बेटा वहां से बाहर चला गया। बेचारी मधु जी आंसू बहाती हुई वहीं बैठी रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्होंने जल्दी से घर के सारे कामकाज निपटाए और अपने पति के लिए टिफिन में खाना पैक किया, फिर अस्पताल के लिए निकल पड़ी। दोस्तों वहां जाकर उन्होंने अपने पति को खाना खिलाया। तभी नर्स आकर बोली, मैडम आपको डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया था लेकिन आप यहाँ नहीं थीं। मधु जी दौड़कर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा, रामदास जी के ऑपरेशन में करीब 5 लाख लगेंगे। 5 लाख का नाम सुनते ही मधु जी को चक्कर आने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, काश हमने अपने दोनों बेटों को सारे पैसे नहीं दिए होते तो आज अपने पति का कितने अच्छे से इलाज करवा लेती और बेटों बहुओं के आगे हाथ भी नहीं जोड़ना पड़ता। सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं बार बार पैसे देने के लिए ना कहती तो मेरे पति इन नालायक बच्चों को पैसे नहीं देते, लेकिन मेरी आंखों में पुत्र मोह की पट्टी बंध चुकी थी। दोस्तों यह सोचकर मधु जी रो पड़ी। फिर अपने आप को संभाले हुए बोली, सर मैं पैसों की व्यवस्था करने के बाद आपको बताती हूँ। डॉक्टर ने कहा, जितना जल्दी करेंगे उतना ठीक रहेगा। मधु जी को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें मालूम था कि अगर वह अपने बेटे को फोन करेंगी तो उसका क्या जवाब होगा, क्योंकि न तो उनके पास पैसे थे और नहीं उनके बेटे उनका साथ दे रहे थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने बेटे को फोन लगाया। बार बार फोन करने के बाद भी जब उसने अपनी माँ का फोन नहीं उठाया तो मधु जी ने सोचा, क्यों न मैं उसके घर ही चली जाऊं, आमने सामने बैठकर बात करने से शायद वह समझ जाए। यही सोचकर मधु जी अपने छोटे बेटे के घर जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब वह उसके घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। उन्होंने जब पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने यह मकान बेच दिया है और कहीं दूसरी जगह जाकर नया घर खरीद लिया है। मधु जी ने जब उनके नए घर का पता पूछा तो पड़ोसी ने कहा, मुझे नए घर का पता मालूम नहीं है। मित्रों परेशान मधु जी वहां से वापस अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। सोचते सोचते पागलों की तरह वह कभी दौड़ती तो कभी चलती हुई चली जा रही थी। तभी एक कार से टकरा गई। वह कार वाला उन्हें टक्कर मारकर तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही दूरी पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस ने उसे देख लिया और तुरंत पकड़ लिया। कुछ लोगों ने मधु जी को उठाया और पानी पिलाया। मधु जी को कोई खास चोट नहीं आई थी
और वह होश में थी। जब उन्होंने उस कार के मालिक को देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा था। उसने जब अपनी माँ को देखा तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, अरे माँ, आप यहाँ, पापा की तबीयत कैसी है? मैं तो आपसे और पापा से मिलने ही जा रहा था। बेचारी मधु जी जब उन्होंने अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, चल जल्दी से अस्पताल चल, वहां तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ये सुनकर पुलिस वाले बेटे से कहने लगे, अरे ये क्या, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बेटे ने कहा, नहीं साहब, मुझे मेरे पिताजी की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था और गलती से माँ से टकरा गया। पुलिस वाले बोले, अच्छा, तो तुम कार में थे और तुम्हारी माँ पैदल इस रास्ते पर घूम रही थी, कहीं तुमने अपनी माँ को लड़ाई झगड़ा करके घर से तो नहीं निकाल दिया? पुलिस का सवाल सुनकर बेटे के चेहरे का रंग उड़ गया। साथियों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है या प्रेरणा मिली है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और अपने विचार साझा करें। आपके विचार हमारे लिए बेहद मूल्यवान है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने, ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपका जीवन हमेशा खुशियों, सफलता और शांति से भरा रहे। आपकी सहभागिता और समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।